अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीबडी। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज से। ठीक है, ये आईक्यू टाइप का वाला है। Today we'll have 15 puzzles to twist your mind, and you'll have 10 seconds to answer. Post your score in the comment section. चले अनम्यूट करके बता दें डायरेक्टली, ठीक है, जिसको भी समझ आ रहा है। 30। 30। शरियार कोई और आंसर है तो बता दिएगा, वरना आगे बढ़ते हैं। लॉजिक क्या लगाइए? 40। शरियार को 40 लग रहा है। अच्छा, अब्दुलरमान पहले आपने आंसर किया था, आप मैम बता 40। दें। अच्छा, 30। ओके ओके। हाँ, अब्दुलरमान आप बता दें लॉजिक क्या आपने लगाई। 2 और 6 की डिफरेंस 4 है। 6 और 12 का 6 है। 2 2 से बड़ा है। 12 और 20 का 8 है। ठीक है, और 10 30 हो जाएगा। जबरदस्त, परफेक्ट। इन्होंने किस तरह किया है? 2 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट किया है ना। अच्छा, 2 को ही इन्होंने वो टाइम्स टाइम्स करके वो कर दिया है। 5 टाइम्स। नहीं, इन्होंने क्या लॉजिक लगाई है? हमारा सीक्वेंस थी क्या पहले? 2 6 12 20 ना। इन्होंने कहा 2 1 जा 2, फिर इन्होंने कहा 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। एक ये इधर से भी एक एक डिजिट बढ़ा रहे हैं, 2 3 4 5, और उधर से भी 1 2 3 4। ओके, आई गेस द सेम थिंग। चले, सही है, ठीक है। हम्म। इस मतलब इसमें क्या करना है? पैटर्न में कौन सा नहीं बैठ रहा है? मतलब दो सिमिलर होंगे, एक जैसे नहीं कहते पिक द ऑड वन आउट, उस तरह की चीज है। देखें क्या हो रहा है। मैं खुद पहली दफा देख रही हूँ असल में, आप लोग बताएं। मुझे तो सिंपल लग रहा है इसका आंसर। कि आप लोग को, आप एकदम देखते ही कोई चीज ही जहन में आ रही? अ, हाँ, कुछ भी नहीं, आप लोग तुक्का मार दें अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो। मेक अ वाइल्ड गेस। और मेरी आवाज कट रही हो तो बता दिए। 144। हाँ, रीजन क्या है 144 होने का? इवन नंबर। रीजन? हाँ, नहीं है इवन बिल्कुल। नंबर। इवन नंबर, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि इवन और ऑड का ही फर्क लग रहा है। लेकिन 169 13 की टेबल में आता है ना। ठीक है। जी मैम। 13 13 से 169 होता है। हाँ जी। और 13। 11 11 से 121 होता है ना। जी। और 12 12 से क्या होता है? 144। 11। वो तो सही हो गया। फिर इवन और ऑड का ही फर्क लग रहा है। आप लोग देख लें, कोई और फर्क नजर आ रहा है तो। आई गेस सिंपल होगा। हम लोग को लगता है कभी कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है, देखते हैं वो बता देंगे। अच्छा, इसके साउंड ऑन करती हूँ। अदर्स आर ऑड स्क्वायर, हाँ ऑड और इवन का ही फर्क था। हम्म। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, करे करे। देखते हैं ना तीनों में से कौन सबसे पहले करता। समझ आ गया तीनों को करना क्या है? जी। अब्दुलरहमान को समझ आ गया क्या करना है। अबू बकर शरियार, समझ तरीका समझ आया? बेशक करने में टाइम लग रहा होगा। है अबू बकर शरियार? नहीं समझ आया तो ना डिजिट्स को वो करें,
कैट का डिजिट देखिए कौन सा है, ABC। सही है। मैं हिंट दे रही हूँ, अब्दुलरहमान को समझ आ गया, वो तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप लोग को भी बता रही हूँ। अब करके देखें। इसका आंसर क्या आंसर है? बता दो। बता दे बता दे। 26। और कैसे किया है, तरीका बताएं। डी जो है वो 4 होगा, अगर आपको A1 B2 ऐसे हम्म। करते रहेंगे, अल्फाबेट्स को डिजिट से रिप्लेस कर देंगे नंबर से। अब्दुलरहमान एक मिनट रुकिएगा। हाँ अच्छा, आप कह रहे हैं ABCD करके 4 हो गया D, ठीक है। जी। फिर। O15 ओके। फिर। HIAL। एक सेकेंड। O15 है पक्का? G15 है। हाँ, और वो G7 है। तो क्या बना? 26। 26, ओके। सी। इतनी जल्दी से आंसर को कर दे, मैं देखने नहीं देते। देख लें। सही है। चले, एक और कर लेते हैं बस। बताएं। कैलकुलेटर से कर सकते हैं। किससे? कैलकुलेटर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं बोला कि कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। बिल्कुल करें जैसे भी। मैम 54। क्या शरियार? 54। 54? कैसे? 27 को डबल किया। 27 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है? यस। अम मेरा आंसर शरियार। 61 आया है। रुक जाइए। 71 है। अल्लाह अकबर, मेरा 81 आ रहा है, क्या हो रहा है भाई? रोके रोके, अबू बकर का पहले मैं लिखूं, अबू मेरा बकर। 81 आ रहा है, 81। अच्छा। अबू बकर आप बताएं, अबू बकर मेहताब का क्या है? Yes, मैंने किया है। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 और 9, 9 मल्टीप्लाई 3 और 27, 27 7 मल्टीप्लाई 3 और 61 होता है ना, मुझे वो नहीं पता। हाँ वो वही वही, वो अब्दुल रहमान ने पहले 71 किया है। ठीक है, और अभी आपका सही आ गया है, आपका भी गलत है 61, अरे भाई वो 81 है ना। मैम 81। हाँ अब सबका सही आ गया, ठीक है। 27 × 3 करें ना। ठीक है। 3 7 × 21। वो आपने ना कैरी को नहीं ऐड किया होगा, 3 2 6 और फिर वो 81, ठीक है। अब सबका सही हो गया, चले सही है। ओके, आंसर देख के बस अब खत्म ये वाला क्विज। ओके। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 सही हो गया, चले। ओके। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अम, एक सेकंड, कितना है? हाँ ठीक है। वो वीडियो याद है, वो जो हम लोग वो देख रहे थे, वॉर की प्रिपरेशन वाली वीडियो, ठीक है। उसको कंटिन्यू करते हैं। ये ना, आवाज ना आ रही हो तो बताइएगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो और साउंड दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा? होना ही नहीं है। दोनों नहीं आ रहे? ओह मेरे पास। दोनों ही नहीं। अच्छा। नो मैम। अब आ रहा होगा ना। War doesn't announce itself with a countdown. One night, everything is normal, and the next, it isn't. If that night is tonight, what you do in the first 60 minutes determines whether your family survives the next 72 hours. This is that plan.
Step 1, don't freeze. Decide in 60 seconds. The single most dangerous thing you can do when conflict reaches your city is nothing. Freezing, standing at the window watching, refreshing your phone, waiting for someone to tell you what to do, costs you the most valuable resource you have in the first hour: time. The moment you hear explosions, air raid sirens, emergency alerts, or sustained gunfire that isn't stopping, you make one decision immediately: stay or go. That's it. Everything else flows from that single call. If you are within 10 miles of a military installation, government building, power facility, or city center, you go. If you are in a rural area, a suburb, or a reinforced structure, you shelter. Pick one, commit. Hesitation between the two options kills more civilians than either choice. Step 2, kill your digital footprint. This one will feel counterintuitive. When danger hits, instinct tells you to grab your phone and start broadcasting, calling people, posting, going live. Do the opposite. In active conflict zones, cellular networks become surveillance infrastructure. Location services, active calls, and data usage can be tracked and triangulated. Turn off location services immediately. If you must communicate, do it fast, keep it short, and go dark after. Every second your phone is actively transmitting is a second you're broadcasting your position. Switch to a battery-powered radio for incoming information. This is your new newsfeed. It cannot be jammed as easily. It doesn't drain a battery you need for other things, and it doesn't expose your location. If you don't own one yet, write that down after this video. Step 3. Water is your first priority. इन्होंने रेडियो के क्या क्या फायदे बताए हैं? कोई एक याद रह गया कि हमारे पास जब हमें मोबाइल से तो हमारी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी ना, तो रेडियो से क्या फायदा होगा? आई नो जल्दी जल्दी बताया, लेकिन हमने पहले डिस्कस किया है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। जी आ रहे बेटा। लोकेशन नहीं ट्रैक। ओके अरे रेज हैंड के बगैर बता दें, इट्स ओके, हम थोड़े से तो लोग हैं, ठीक है। मैम वो एक तो अब्दुलरहमान ने बता दिया, ठीक है, कि लोकेशन नहीं ट्रैक हो सकती रेडियो से। लोकेशन हमारी ट्रांसमिट नहीं होती, तो वो किसी को पता नहीं चलेगा हम कहाँ पर हैं। जबरदस्त हो गया जी। आरिफ आप क्या बता रहे तो फोन बैटरी ड्रेन करते हैं, हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जबरदस्त। और इजीली जैम हो सकते हैं, और रेडियोस इजीली जैम नहीं होते, और वो बैटरी पावर्ड होते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह, परफेक्ट, ठीक है। ये होता है कि ना बैटरी तो ऑल्दो हमारे मोबाइल में भी बैटरी है जिसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है, रेडियो में भी बैटरी है, ठीक है, लेकिन रेडियो की बैटरी तो चलती रहे। जैसा आप लोग के पास अगर घर में वाला फोन हो, वो छोटा नहीं जो हमारे बचपन में होता था, नहीं बचपन में तो नहीं है, हमारी नौजवानी के दिनों में होता था, वो नोकिया क्या कहते हैं, आप लोग को पता है? कीपैड। नहीं नहीं नहीं, वो बड़ा नोकिया 2500 और इस तरह के नाम से बुलाया जाता, छोटा सा होता है बिल्कुल ना, ठीक है, और उसकी बैटरी। 3310। हाँ 3310, 3310, जबरदस्त, मुझे याद नहीं आ रहा था। वो आप एक हफ्ते भी लगा दो ना, मेरे ख्याल से 10 दिन भी चल जाएगा अगर आपने फुल चार्ज कर दिया ना उसे। तो इतनी लंबी लंबी बैटरी ना चार्ज हो जाती है इतने टाइम के लिए भी ना। तो रेडियो सेट की मुझे नहीं पता कितने दिन तक चार्ज होती है, लेकिन ये है कि जैसे मोबाइल की तो हमें पता है ना, दिन में हमें फिर से चार्ज करना ही पड़ जाता है। तो रेडियो सेट बहुत लंबे अरसे तक ना चार्ज रहते हैं, उनको ऐसे बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता ना, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो बैटरी ड्रेन नहीं होती, ये वाली बात, लोकेशन ट्रांसमिट नहीं होती, और तीसरा जैसे कि आरिफ ने बताया कि वो नहीं होता, क्या नहीं होता, जैम नहीं होते, हाँ, उसके जो रेडियो के सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो जैम नहीं होते, तो आपको न्यूज़ मुसलसल मिलती रहेगी जो भी अपडेट्स आ रही होंगी ना। और मोबाइल के सिग्नल्स तो आप लोगों को पता है मजे से आराम से जैम हो जाते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं। Not weapons, not food. Water. Here's why. Food gives you weeks. Water gives you 3 days. And in an active conflict scenario, municipal water systems are among the first pieces of infrastructure to be disrupted, either through direct targeting, power failure to pumping stations, or contamination. The moment you've made your stay or go decision, fill everything you have with tap water: bathtubs, pots, buckets, bottles, anything that holds liquid. A standard bathtub holds roughly 80 gallons. That's 40 days of drinking water for 2 people at the minimum survival threshold. Do this before you pack. Do this before you eat. Do this before you do almost anything else. Water infrastructure fails fast and without warning. The window to collect it may be 10 minutes. It may be 2. Use it. Step 4. Grab the bag, not the stuff. If you're leaving, you have one job:
Grab the pre-packed bag and walk out the door. This is why every preparedness expert, and including me, hammers the bug out bag so relentlessly. Because when the moment actually comes, your brain does not function at full capacity. Stress hormones narrow your thinking. You will forget things, you will grab the wrong things, you will waste 10 minutes finding shoes. A proper 72-hour bag already has water filtration, 3 days of food, a first aid kit, a radio, cash in small bills, copies of important documents, a multi-tool, and a phone charger. It lives by the door. You grab it and you leave. That's the entire protocol. If you don't have a pre-packed bag, spend no more than 8 minutes grabbing essentials in this exact order: water, medication, documents, cash, food, warmth. देख रहे हैं आप लोग, ये ना काफी सारी वीडियोस मैंने गो थ्रू की थी, लेकिन ना ये मुझे बेस्ट लगी थी कि कम टाइम में बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रिसाइजली बताई हुई है। तो मैं इसको शेयर कर दूंगी, इस वीडियो का ना डायरेक्ट लिंक भी, तो आप लोग अपने ना पेरेंट्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ठीक है। अभी तो ज़ाहिर है कितनी सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं लेटर ऑन, ठीक है ना। Leave everything else. Possessions are replaceable. The 8 minutes you waste grabbing a laptop is 8 minutes you're still in a dangerous location. Step 5. Stay off main roads. If you're evacuating, every other person in your city has the same instinct you do. Get on the highway and go, which means the highway becomes a parking lot within 20 minutes of a major incident. And a parking lot full of civilians during an active conflict is one of the most dangerous places you can be. Before tonight happens, you need 3 pre-planned exit routes out of your city that avoid major highways: back roads, industrial routes, rail-adjacent roads. Study them on a paper map, not your phone, and memorize at least the first 15 minutes of each route. क्या बता रहे हैं, हाईवे क्या बन जाता है विद इन 20 मिनट्स? सायरन बजा, उसके 20 मिनट के अंदर अंदर हाईवे क्या बन जाता है? Dangerous. डेंजरस Parking lot एंड full of civilians. एग्जैक्टली, पार्किंग लॉट फुल ऑफ सिविलियंस एज वेल एज कार्स एंड अदर व्हीकल्स। ठीक है, तो आप लोग सोचें, इमेजिन करें। तो इसलिए वो कह रहे हैं आप लोग को ऑल्टरनेट रूट्स पता होने चाहिए पहले से ना। हमें कहाँ पता होते हैं ये सब चीजें ना, तो इतनी जबरदस्त बात है, बता। When roads are blocked, panicked, or under surveillance, the person with a paper map and a pre-planned secondary route moves when everyone else is standing still. If traffic is already gridlocked and you're not yet in immediate danger, staying put in a solid structure is almost always safer than sitting in a car on an open road. Step 6. Secure your shelter position. मेरे ख्याल से काफी इन्फॉर्मेशन हो गई आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कुरान पाक पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ से पीछे के जो 2 स्टेप्स है ना, वाटर तक तो हमने पिछले हफ्ते भी कर लिया था, वो रिवाइज हो गया। अभी जो लेट इसके बाद आया था फोर्थ वन, क्या था फोर्थ वन, क्या था? पहला तो वो था ना, पहला स्टेप क्या था कि आपने डिसाइड करना है कि मैं अपने घर में रुकूं कि मैं कहीं और चली जाऊं। ये 2 में से एक स्टेप लेना था, जिसके हमने रीजंस देखे थे कि कब घर में रुकना है, कब घर से दूर कहीं चले जाना है, ठीक है। पहला स्टेप ये था। दूसरा यही था हमारा जो था कि ये जो हमारे मोबाइल की लोकेशन सर्विस है इसको ऑफ करनी है और रेडियो को रखना है अपने पास, ठीक है। तीसरा वाटर वाला था कि वाटर का अरेंजमेंट सबसे पहले करना है, क्योंकि टारगेट किया जा सकता है वाटर बॉडीज को कि वो भी हमें पानी ना मिले। फिर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है तो पंपिंग स्टेशन ही काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताए चौथा क्या था? हाईवे बैग की वाला। सेटिंग रेडी रखना है ना, और ताकि उसको लेके निकल सके आप, उस पर जी टाइम जी ना हो, पैकिंग शैकिंग सही ना से हो। सिस्टर्स, बच्चों का देख लेते हैं बच्चे क्या रिप्लाई कर रहे हैं। जी क्या बता रहे थे अब्दुलवाना? फोर्थ वन? हाईवे वाला बता था ना। क्या ख्याल है, हाईवे वाला था? किसी और को याद है? अबू बकर शेरियार, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें बेटा, ट्राई करें। इट्स ओके, फोर्थ वन या फिर ठीक है, जो अब्दुलरहमान बता रहे हैं वो मेरा ख्याल से फिफ्थ वन था, ठीक है। फोर्थ वन याद करें, इससे भी पहले पानी था। वाली। पानी वाला थर्ड वन था, ठीक है, हो गया। और वो था ना बैग पैक करने वाला, सही है, कि जिसमें उन्होंने बताया था कि बैग आप लोग के पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, उस वक्त जब आप पैकिंग करेंगे पैनिक में इतना दिमाग नहीं काम करता, समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या नहीं, ठीक है। फोर्थ वन वो था। फिर फिफ्थ वन, फिफ्थ वन जो अब्दुलरहमान ने बताया वही है ना, कि हमें ऑल्टरनेट रूट्स वगैरह पता होनी चाहिए। आई गेस दिस वाज द फिफ्थ वन, सही कह रही हूँ ना मैं? या मैं नंबरिंग में मैं भी गलत करूँ तो मुझे बता दें अगर आप लोग को याद हो तो। ये कौन सा वाला है? ये तो सिक्स है ना जो अभी हमने लीव Are on की। an open road. हाँ Step 6. हाँ, सिक्स ही है, सही सही, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। ओके, चलते हैं हम। हम्म,
ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था ना, अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर करना भूल रही हूँ आज मैं बार बार। हम्म, ये रहा। लास्ट टाइम हमने सूरत तकवीर फिनिश की थी, फिर उसके बाद सूरतुल इन्फितार भी कर ली थी। सूरतुल मुतफ्फिफीन हमने ना स्टार्ट की थी, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे ही हम लोग रखेंगे तरीका, ट्रांसलेशन गो थ्रू, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं प्लान करी हूँ कुछ करते हैं ऐसा, मैं आप लोगों को ना वर्ड मीनिंग सर्च करना बताऊंगी, और आप लोगों से कह दूंगी कि एज अ होमवर्क आप लोग ना वर्ड मीनिंग सर्च, क्योंकि अभी हम लोग वर्ड मीनिंग सर्च करेंगे ना। देखिए मुझे तो याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, मुझे ये सारे वर्ड मीनिंग याद नहीं है। मैं भी जब कुरान स्टडी करी होती हूँ तो साथ साथ सर्च करती हूँ, ठीक है। आप लोग पहले से सर्च करके रख लेंगे ना, हम वर्ड्स आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो फिर हम अंडरस्टैंड भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ देखें, मुतफ्फिफीन ठीक है, इधर लिखा तो आ रहा है टू दोज हु गिव लेस, लेकिन जब डिक्शनरी मीनिंग हम उठाते हैं ना तो वो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को मैंने बताया, अभी सिर्फ हम गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, बल्कि हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि ट्रांसलेशन इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो कुरान की जो ट्रांसलेशन है वो भी काफी कुछ हमें ना एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुतफ्फिफीन, हमारे पास कितना टाइम है भाई, अच्छा से, ठीक है। ओके, आयत नंबर 1। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, वो टू दोज हु गिव लेस देन ड्यू, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। हु when they take a measure from people take in full, और जब उनको नाप को या तोल कर, जब उनको नाप या तोल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं। बट इफ दे गिव बाय मेजर और बाय वेट टू देम दे कॉज लॉस। ठीक है, ले रहे हैं तो पूरा लेना है, जब दे रहे हैं तो बस उसमें कम देंगे। क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन, डू दे नॉट थिंक दैट दे विल बी रिजरेक्टेड। मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये ऐसे रिजरेक्टेड ही होता है। अगर कुछ गलत प्रोनाउंस करूँ तो चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, आप लोग मुझे करेक्ट कर दिएगा, ठीक है। डू दे रेजरेक्टेड। है, रेजरेक्टेड। रिज रिजरेक्टेड, ओके, अब सही है। हम्म, अच्छा, ये उठाकर लाए, अच्छा पीछे बात हो रही थी, क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठाकर लाए जाने वाले हैं, फॉर अ ट्रेमेंडस डे, उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, इमेजिन करें, जितना भी इमेजिन कर सकते हैं दिमाग में, अल्लाह ताला सामने है, हम लोग सब खड़े हुए हैं, ठीक है। उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, द डे व्हेन मैनकाइंड विल स्टैंड बिफोर द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। हाँ सही। हरगिज नहीं, यकीनन बदकारों का नामा एमाल कैद खाने के दफ्तर में है। No, indeed, the record of the wicked is in Sijin. और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है, ठीक है, तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन क्या है। एंड व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट इज सिज्जीन। एक किताब है लिखी हुई, इट इज अ रजिस्टर इंस्क्राइब्ड। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए, वो दैट डे टू द डिनायर्स, जो रोजे जजा को झुटलाते हैं, who deny the day of recompense, और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। And none deny it except every sinful transgressor। ट्रांसग्रेसर समझे, जो लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। When our verses are recited to him, he says, legends of the former peoples। कोई कुछ कह रहा है, मुझे लगा किसी को कुछ कहना है क्या, अच्छा से, ठीक है। तो जब सुनाई जाती है तो कहते हैं हाँ ये पुराने जमाने के लोगों के किस्से हैं, मतलब हम क्या करें, ठीक है, पहले की कौमों के किस्से ही आ रहे हैं।
हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल उन लोगों के दिलों पर उनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। नो, rather the stain has covered their hearts of that which they were earning. हरगिज नहीं, बिल यकीन उस रोज ये अपने रब के दीद से महरूम रखे जाएंगे। रब के दीद, रब की दीद को ये समझा सकता है? रब की दीद क्या मतलब हुआ? किसी की तो उर्दू अच्छी होगी प्लीज। रब की जीत से बचाए जाएंगे, अजाब से। से महरूम रखे जाएंगे, रब की, दोबारा पढ़ती, ये देखिए ये लिखा हुआ है, अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे। कौन सा बच्चा बता सकता है? इट्स ओके, गलत भी हो गया तो घबरा क्यों जा, ऐसे इतना बार चपेट कहते हैं कुरान की बात करो तो घबरा जाते हैं। कुछ गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं, गलती से ही बोला ना, ट्राई करें। आप दीद, दीद वर्ड नहीं सुन कभी? हम देख नहीं सकते। हाँ हाँ, दीद देखने को कहते हैं, ठीक है, कि मतलब क्या बोलेंगे, आप रब को देख नहीं सकेंगे, ये वाली चीज, ठीक है। हरगिज नहीं, बिल यकीन उस रोग ये लोग, उस रोज ये लोग ना, ये जो ये गलत गलत हरकतें कर रहे थे ना, ठीक है, जो अल्लाह ताला के रूल्स को नहीं फॉलो करते, उन्हें लगता है अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, क्या है, हाँ जब बुढ़े होंगे तो कर लेंगे इस्लाम को फॉलो, क्या हो गया, अभी तो एंजॉय करने दो ना लाइफ को। ठीक है, जो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं ना, इवन चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो कोई भी हो, ठीक है, अक्सर लोग सोचते जरूर हैं कि हाँ भाई इस्लाम फॉलो करना है, हम मानते हैं, लेकिन अभी तो लाइफ को एंजॉय करने के दिन है भाई, अभी मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, अभी तो मेरी मूवी आने वाली है टीवी पर, अभी ये अभी वो करके ना, तो जो डिले करते रहते हैं फिर आगे जाके भी वो डिले ही करते रहते हैं। और कितने सारे आपको, आप इवन ओल्ड पीपल को भी देखेंगे जिनको आप कहेंगे इन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, अब भी ये क्यों अल्लाह ताला की इबादत नहीं करे, क्यों बात नहीं मान रहे, ठीक है, इन आंटी को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों करती है, इन अंकल को क्या हो गया, बंदा हैरान होता है ना। तो ऐसे ही होता है, जो अपनी छोटी एज में नहीं अल्लाह ताला को सीरियस लेता ना, फिर वो बड़ी एज में भी नहीं लेता। अल्लाह ताला उसको लेने ही नहीं देंगे, क्योंकि जब आपके पास एनर्जी थी एक अच्छी, मतलब आपके पास सेहत थी, वक्त था, सब कुछ ना, उस वक्त आपने अल्लाह ताला की बातों को सीरियस नहीं लिया ना, तो अब आप ओल्ड एज में पहुंच के भी जब आपको पता होता है कि माई डेथ इज नियर, तब तो बंदा कहेगा ऑब्वियसली भाई मैं इस्लाम को फॉलो करूंगा पूरा पूरा, तब भी नहीं कर पाते लोग। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लोग हैं ना जिन्होंने नहीं किया थ्रू आउट देयर लाइफ अच्छे अमल, तो बिल यकीन उस रोज ये अपने रब की दीद से महरूम रखे जाएंगे, अल्लाह ताला को नहीं देख पाएंगे। इमेजिन करें, अभी तो हमने पिछली आयत में देखा है सब अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए होंगे, अब बंदा बोलेगा खड़े होंगे तो ऑब्वियसली देख सकेंगे, लेकिन देयर इज समथिंग जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना, उस दिन अल्लाह ताला किस तरह के मामलात कर रहे होंगे कि सामने भी हैं देख भी नहीं पा रहे, कैसे कुछ होगा, जो जाहिर है हम हर चीज नहीं समझ सकते ना नेक्स्ट वर्ल्ड की। नो, इंडीड फ्रॉम देयर लॉर्ड दैट डे दे विल बी पार्टीशनड। अच्छा, यहाँ क्या कह रहे हैं, महजूबून। अब देखें इस वर्ड का मीनिंग ना थोड़ा डिफरेंट है, तो वो जो जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग इंशाल्लाह वर्ड मीनिंग्स लेटर ऑन की कभी आएगा टाइम ढूंढेंगे, या तो हम अभी समर कैंप लगेगा ना हमारा जून जुलाई में, उसमें हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है, अभी तो आप लोग के एग्जाम वगैरह भी मई में शुरू हो जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, फिर क्या बात हो रही है, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे, देन इंडीड दे विल बर्न इन हेल फायर। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसे तुम झुटलाया करते थे, then it will be said, this is what you used to deny. हरगिज नहीं, बेशक नेक आदमियों का नामा एमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है। नो, इंडीड द record of the righteous is in इल्लीयीन। और तुम्हें क्या खबर कि क्या है वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर? एंड व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट इज इल्लीयून? एक लिखी हुई किताब है, इट इज अ रजिस्टर इंस्क्राइब्ड, जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं, which is witnessed by those brought near। बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे, indeed the righteous will be in pleasure। ऊंची मसनदों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे, on adorned couches observing। उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे, यू विल recognize in their faces the radiance of pleasure। उनको नफीस तरीन सरबन शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी।
अब ये जो हमारी गंदी वाली शराब होती है ना, इस दुनिया वाली, उसको मत सोचने बैठ जाइएगा, ठीक है? काइंड ऑफ जूस समझ लें, ठीक है? दे विल बी गिवन टू ड्रिंक प्योर वाइन विच वॉज सील्ड। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हो, वो उस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। The last of it is musk. So for this, let the competitors compete. उस शराब में तस्नीम की आमेजिश होगी। And its mixture is of तस्नीम। तस्नीम क्या होता है, पता है किसी को? Anyone? नहीं पता ना? चलो कोई बात नहीं। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। A spring from which those near drink, जो कि उसके करीब होंगे, करीब लाए जाएंगे, ठीक है, वो उसमें से पिएंगे। एक स्प्रिंग होगा, चश्मा जिसे हम कहते हैं ना। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। Indeed, those who committed crimes used to laugh at those who believed. इसकी तो हम बहुत दफा मिसालें कर चुके हैं ना, जो मजाक उड़ाते हैं। जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारे करते थे। ओ माय गॉड, कुरान में आंखें मारने की बात भी है। And when they passed by them, they would exchange इसको कैसे पढ़ो, derisive glances। अपने घरों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे। And when they returned to their people, they would return jesting। और जब उन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं। And when they saw them, they would say, Indeed, those are truly lost। हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। But they had not been sent as guardians over them। आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे हैं। So today, those who believed are laughing at the disbelievers। मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। On adorned couches observing। लास्ट आयत। मिल गया ना काफिरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। Have the disbelievers been not been rewarded this day for what they used to do? अब हम सोचेंगे सवाब तो उसको कहते हैं ना, अच्छी चीज को, है ना? लेकिन यहाँ पे आयत में भी सव्वेब आया है। जैसे नहीं हम कहा जाते हैं कि हाँ मजा चखो, इवन मौत के लिए भी आया ना, मौत का मजा चखना। कोई मजा, कोई मजेदार चीज तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी ऐसे टॉन्टिंग वे में कहा जाता है ना। ठीक है, चलिए हम एक लास्ट क्विज छोटा सा कर लेते हैं। वो हमारा कंट्रीज वाला याद है, वो भी रह गया था, वो कर लेते हैं अभी। सही, जस्ट 1 मिनट। कंट्री वाला नजर आ रहा है? ये रहा। बस 3 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी से जितनी कंट्रीज हो जाए। Guess the country on the map. Easy level. Here. Canada is the third country in space after the United States and Russia. What country is this? साउथ बता। अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ओके, सही है। फिर मैं पॉज नहीं करी, आप लोग खुद ही से जल्दी जल्दी बताते जाएं। It's South Africa. Nearly half of the world's gold is mined from a single location in South Africa. Which country is this? ये भी हो गया था मुझे लग रहा है, रुक जा मुझे आगे करती हूँ। United Kingdom. With a history of 1000
each correct answer. Which country is this? India. ये सबको पता है। Yeah. It's India. The homeland of the chess game is India, the country that invented this game. What country is this? Brazil. Brazil. It's Brazil. Brazil is the world's largest coffee producer. Which country is this? Greece. Greece. Okay. It's Greece. Greek is the oldest language in Europe with a history of 3,000 years. Which country is this? UAE. United Arab Emirates. UAE. UAE. Okay. It's United Arab Emirates. Burj Khalifa, the tallest building in the world, is located in Dubai, in United Arab Emirates. लास्ट वन, ठीक है। What country is this? गेस कर लें। Japan. जापान। It's Japan. Tokyo, the capital of Japan, is the most populous city in the world. एक बात बताएं, ये जो आप लोग माशाल्लाह इतनी जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं? आप लोगों ने मतलब स्कूल में पढ़ा है, यूट्यूब पे देखा है, या कोई और मुझे जरा सा बताएं, मैं क्यूरियस हो रही हूँ माशाल्लाह से, और खुश भी हो रही हूँ। स्कूल में ज्योग्राफी के मैथ। अच्छा, मैं ज्योग्राफी स्कूल में सीखा है। स्कूल में आप लोग को ये सब, माशाल्लाह वेरी नाइस, और आप लोग को याद भी है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलें, जबरदस्त। इंशाल्लाह कल 3 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है? आ जाइएगा प्लीज, ऐसी टाइम पे आइएगा, ठीक है? ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।